सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिली। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मण ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मण ने चने को कपड़े में बांध कर रख दिए और वासुदेव का नाम जप करते करते सो गई। देखिए समय का कैसा खेल है। कहते हैं पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होता है बलवान। ब्राह्मणी के सो जाने के बाद कुछ चोर उनके घर में आए। कुटिया में आ गए चोरी करने के लिए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के होंगे। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भागे। जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छुप गए। पन मुनि का आश्रम गांव के निकट था। वहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है, ता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वो पुटली वही छूट गई और सारे चोर भाग गए। भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उनकी चने की उठा कर ले गया है तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे रोज की तरह। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। यो ही चने की पोटली को सुदामा जी ने हाथ में लिया तो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना का नहीं दिया। तो दोस्तों मेरी आज की छोटी सी कहानी अगर आप सबको पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए